अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी चटपटा अरवी मसाला बनाने की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ। अरवी मसाला तो आपने कई बार बनाकर खाया होगा, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है कि आपने अगर एक बार ट्राई कर लिया ना तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो अरवी ली है। वज़न में ये आधा किलो है और इसको हमने सबसे पहले छिलका उतारना है। तो इस तरह से खुरचते हुए इसका छिलका हम उतार लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अरवी बनाते हुए हाथों में जलन महसूस होती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी टिप बता रही हूँ कि आपको अगर ऐसा होता है, एलर्जी है आपको, इस तरीके से हाथों में ख़ारिश या जलन महसूस होती है, तो आपने क्या करना है कि अपने हाथों पर सबसे पहले सरसों का आप तेल लगा लें। सरसों का तेल तो तकरीबन हर घर में मौजूद ही होता है, तो उसको लगाने के बाद आप इस तरह से अरवी को छीलें और इसे वॉश करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी ख़ारिश महसूस नहीं होगी। और दूसरी टिप ये है कि आपने जब भी अरवी मसाला बना रहे हों, तो अरवी आप छील लें, इससे कोई हाथों में ख़ारिश या जलन नहीं होती है। तो इस तरह से आप इनका छिलका उतार कर आप रखते जाएँ पहले, उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। और जब आप इसको वॉश करेंगे, तो इसको वॉश करते टाइम आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जो इसमें स्टार्च इसका निकलता है, तो उससे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन और ख़ारिश महसूस होती है। यहाँ देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है। इस तरह के खुले मुँह की छलनी आपने लेनी है, जिसमें सुराख हो, स्ट्रेनर ले लें, कोई भी जो आपके पास मौजूद हो। और इसमें आप खुले पानी से इसे धोइएगा अच्छी तरह से। और कोई चम्मच ले लें, स्पून की मदद से आप इसे हिलाते-जुलाते रहें ताकि इवनली सब जगह से अच्छी तरह वॉश हो जाए। उसके बाद आप इसे ड्राई कर लें। तो धोते टाइम अगर आप इसके पानी में हाथ डालेंगे या आप इसे डायरेक्ट हाथों से वॉश करेंगे, तो आपको लाज़मी हाथों में जलन और ख़ारिश महसूस होगी। तो जो बिगिनर्स हैं, जिनको जो नई कुकिंग अभी सीख रही हैं, उनके लिए ये टिप है। तो इस तरीके से आप फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी हाथों में जलन महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए अरवी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं, जब तक इसका लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की फ़्राई करनी है, ये देखिए। तो इस तरह की हमने ये फ्राई करनी है, बिल्कुल इनको लाल नहीं करना है। इस तरीके से आप इन्हें फ्राई कर लें, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं जब इनको फ्राई करके बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए जो बाकी बचा हुआ ऑयल है, इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं हमने बारीक चॉप की हुई। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज़ डालिएगा ताकि मसाला बहुत ही अच्छा-सा बने। इसमें साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच राई दाना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच या फिर आप 1 चुटकी के बराबर डाल लीजिएगा। ये हमारे हाज़मे को भी दुरुस्त करती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। आधा चम्मच यहाँ पर हमने साबुत ज़ीरा इसमें डाल दिया है और अब हम प्याज़ को अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें कलौंजी का भी इज़ाफ़ा कर सकते हैं, 1/4 चम्मच कलौंजी भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब डालूँगी इसमें फ्रेश लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक मैंने ली है बारीक चॉप की हुई। दोनों चीज़ों को मैंने साथ में बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर फ्रेश डालेंगे पिसा हुआ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है फ्लेवर खाने का। साथ में मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें ली हैं इस तरह से कटी हुई, ये साथ में डाल दी हैं। तो यहाँ देखिए प्याज़ का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने लगा है, तो हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल देंगे खुशबू के लिए। अच्छी तरह से मिला लेंगे, इतना अच्छा हम ये इसका शुरू में बघार बना रहे हैं खुशबूदार, तो हमारी जो अरवी मसाला है वो बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं बारीक चॉप करके, ये हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं तमाम चीज़ों को। तो इसे इतनी देर पकाएँगे जब तक टमाटर का जो पानी है वो इसमें ड्राई नहीं हो जाता है। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है, ताकि टमाटर और प्याज़ इसमें अच्छी तरह से पक जाएँ। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच है,
साबुत धनिया पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच भर के, यानी कि 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च हमने ली है 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से खानों में कलर बहुत अच्छा आता है। बाकी इसमें कोई तीखापन नहीं होता है, कोई तेज़ी नहीं होती इस मिर्च में। बस इससे ये होता है कि जो सालन का कलर होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है दिखने में। तो अब मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाएँगे हम, 1 से 2 बार थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से पकाएँगे। जितना अच्छा मसाला कुक हुआ हुआ होगा, उतनी ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैंने 2 बार पानी डालकर और मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब हम इसमें जो अरवी हमने फ्राई करके रखी थी, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको लगातार ऐसे ही चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएँगे। अरवी जो है हमारी 50% तो फ्राई करते टाइम ही ये कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि इसमें अरवी भी गल जाए, और जितना आप ग्रेवी चाह रहे हैं आप उसी हिसाब से रख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा आप इसमें पानी। तो बस अब हम इसे कवर कर देते हैं और बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको हमने 10 से 12 मिनट तक पका लेना है, या फिर इतनी देर पका लीजिएगा जब तक इसमें अरवी सही से गल नहीं जाती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अरवी को गलने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे 10 से 12 मिनट ही लगे हैं, और देखिए कितनी सॉफ्ट सी हमारी अरवी यहाँ पे गल चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं। तो चम्मच लगाते ही देखिए एकदम टूट गई, इतनी नरम गली हुई होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी-सी भी हार्ड होंगी तो ये अच्छी नहीं लगेंगी। और मसाला देखिए कितना मज़ेदार शानदार सा मसाला इसका तैयार हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा ये थिक है मसाला। तो अब इसे चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस इसमें डालेंगे। 1 अदद मैंने नींबू लिया है, तो हम ये इसमें इस तरह से ऊपर से डालेंगे। और साथ ही में यहाँ पर मिर्चें डालेंगे, 3 से 4 अदद मिर्चें ली हैं, बीच से 2 टुकड़े करके लिए हैं हमने। और हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ डालेंगे ऊपर से। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन सा इसका मसाला बन के तैयार हुआ है। बहुत ही यम्मी तैयार हुई हैं, मज़ेदार सी ये। तो बस अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और हल्की आंच पे 1-2 मिनट तक पका लेंगे, जब तक इसमें मिर्चों का फ्लेवर नहीं आ जाता है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, और देखिए दिखने में ये कितनी मज़ेदार लग रही हैं। तो आप इसको नान, चपाती, पराठों के साथ या फिर बॉइल्ड चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सालन आपको लगेगा। और ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे, कैसी लगी आप सबको रेसिपी। आई होप कि सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।